नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। लोकसभा चुनाव पूरे परवान पर है। जिस तरह से मौसम में उतार चढ़ाव आ रहा है, कभी गर्म तो कभी ठंडी हवाएं चलती हैं, उसी तरह से वोटर भी अपना मिजाज बदलता है और अपने पूरे तेवर के अंदर यह चुनाव अब आगे बढ़ रहा है। वहीं अब बड़े नेताओं का दौर भी शुरू होगा तो समीकरण और भी बदलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बालकनाथ और कांग्रेस के उम्मीदवार भंवर जितेंद्र सिंह ने मुंडावर और बहरोड क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया। आइए आपको दिखाते हैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाबा बालकनाथ के गांव के दौरे, जहां उनके साथ मुंडावर विधायक मंजीत चौधरी भी उनके साथ रहे। इस तरह से कटाई का मौसम चल रहा है और आपको देखने के लिए, सुनने के लिए कितनी तादाद में लोग चौपाल पे आते हैं। क्या लगता है अलवर का जो चुनाव है किस ओर जा रहा है? अलवर का चुनाव क्या, पूरे देश का चुनाव जा चुका है जी। और प्रत्येक भारत के जनमानस ने मान चुका है, धारण कर चुका है कि आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। अब तो खुशी मना रहे हैं सब कि 23 तारीख का इंतजार करें और 23 तारीख के इंतजार में खुशियां मना रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो कि कोई 23 तारीख को देवता का स्वरूप उत्पन्न होना हो। कल से बड़े नेताओं का दौर शुरू हो जाएगा। इसके बाद में चुनाव किस ओर मुड़ेगा? क्या समीकरण रहेंगे अलवर के? समीकरण बताए ना आपको, ऐतिहासिक रहेंगे और पूरे देश के समीकरण ऐतिहासिक रहेंगे। आप देखेंगे कि पूरे देश में 400 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। जिस तरह से ललित यादव ने कांग्रेस का समर्थन दिया है, क्या लगता है आपको कि उनके समर्थन देने से कुछ बदलाव आएगा मुंडावर के चुनाव में? आपने जब उन बसपा के टिकट से यहाँ मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से लड़े तब भी कोई बदलाव नहीं आया, तो आप क्या बदलाव की अपन उम्मीद कर सकते हैं? मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव के अंदर सबसे अधिक मतों से, 8 विधानसभा में सबसे अधिक मतों से जीत कर निकलेगी। लोग कयास लगा रहे थे कि आपकी स्वाइन फ्लू है, क्या पूरे समय में आप बाबा का साथ देंगे? तो कयास नहीं था। अगर आप कहें तो मैं आपको रिपोर्ट दे सकता हूँ जी। मैं अपने पिता के राह पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। अगर किसी के साथ खड़ा हूँ तो सामने खड़ा हूँ, और नहीं खड़ा तो उसके मुंह पे कहने वाला हूँ कि तेरे साथ नहीं हूँ। तो मैं कयास नहीं, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे अगर बीमार हो गया तो कई चीजें मेरे हाथ की नहीं है। मेरे को स्वाइन फ्लू हुआ तो मैं इसलिए दूर था कि भाई और लोगों को नहीं हो। मैं तो आ सकता था क्षेत्र में, पर मेरे से किसी और को लगे वो चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब आप स्वस्थ और 6 तारीख तक बाबा के पूरे साथ पूर्णतः तन मन धन भी। अगर मैं जगह धन की भी जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास जितना होगा मैं उतना लगा कर उनको दूंगा। नहीं, कोई भी पार्टी है, कोई भी बड़ा नेता पार्टी से दूर नहीं है। सभी पूरी ताकत के साथ पार्टी से आज जुड़े हुए हैं और पूरी ताकत के साथ मैच को जिताने में लगे हुए हैं। जिले की सबसे बड़ी जीत क्या मुंडावर से माने लोग? सबसे बड़ी जीत मुंडावर से होगी। 1 लाख से ऊपर यहाँ से मैच जीत कर निकलेंगे। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार भंवर जितेंद्र सिंह भी आज बहरोड क्षेत्र के दर्जन भर गांवों के अंदर गए। भंवर जितेंद्र सिंह के साथ बहरोड विधायक बलजीत यादव, बस्तीराम यादव, सुमन यादव, डॉक्टर आरसी यादव, सीताराम यादव, विजय यादव सहित बड़े नेता उनके साथ रहे। वहीं बाबा बालकनाथ के पैतृक गांव कोहराना के अंदर भी भंवर जितेंद्र सिंह गए। आइए देखते हैं कांग्रेस उम्मीदवार भंवर जितेंद्र सिंह के बहरोड क्षेत्र के दौरे। पर अब जो सामने कैंडिडेट है बाबा जी, साधु महात्मा, वही आएगा। और साधु का सम्मान करना हमारी भारतीय संस्कृति में है कि हमें सम्मान करना चाहिए। आप सम्मान भी करो कि भेंट फूल भी मंदिर में चढ़ाओ, महाराज जी के चढ़ाओ, जो भी कुछ करो, ढोक भी दो, पर वोट मत दो उनको महाराज। क्योंकि पहले 4 साल रहे थे बाबा, 4 साल रहे थे, तो 4 दिन भी अगर अलवर जिले में आए हो तो आप बता दो, आए क्या कभी यहाँ पर? इतना बड़ा मान सम्मान बहरोड को दिया है, आज जरूरत है उस कर्ज को उतारने की। आपको निवेदन करने के लिए, अपील करने के लिए हाजिर हुए। मैं भी आपका भाई हूँ, जन्मस्थली मेरी भी बहरोडी है। बाबा के गांव में है, यहाँ उनकी जन्मस्थली है। आपने अपने 5 साल का हिसाब बताया, आगामी 5 साल की क्या योजना है आपकी? देखिए, हमारी सबसे बड़ी जो योजना रहेगी 5 साल के लिए कि जो पिछली सरकार ने काम रोक दिए हैं, जो नहीं करे हैं, उन सबों को हम वापस उन कामों को शुरू कराएं। और जनता से हमने अपील करी है कि विकास के नाम पर आप वोट दीजिए। और एक तरह से मैंने ये भी कहा है कि एक तराजू ले लीजिए, उसके अंदर बाबा जी भारी पड़ते हैं तो बाबा जी को दे देना, और जितेंद्र सिंह भारी पड़ता है काम कराने में तो उनको दे देना। जब से बलजीत यादव और ललित यादव आपके साथ आए हैं, क्या लगता है आपको बहरोड और मुंडावर में जो जिस तरह की बातें चल रही थी उससे क्या ऊपर उठाया चुनाव? देखिए, हमारे दोनों ही नेता बहुत ही मजबूत हैं। दोनों ने
यहाँ से जीत के आए हैं। जीत तो वो हमारे ललित जी वहाँ बहुत ज़्यादा वोट उनको पाया था, हमारी गठबंधन के अंदर वो सीट चली गई थी। हर व्यक्ति से हमें ज़रूर मदद मिलती है और कांग्रेस को मजबूती मिलती है। सर, जब से आप कांग्रेस का आपने समर्थन किया है, आप घूम रहे हैं गांव-गांव में, आज भी आप बाबा के गांव में, उनकी जन्म स्थली है, क्या लगता है चुनाव मतलब पार्टी के बीच में है या व्यक्ति के बीच में? अच्छा रहेगा चुनाव भाई, सरकार के साथ रहने में फ़ायदा है, जनता के काम हो। 5 साल सरकार चलेगी, कांग्रेस की सरकार है। यही कहना है कि भाई सरकार के साथ समर्थन सरकार को इसीलिए दिया कि क्षेत्र की जनता का विकास हो। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।